Hello students, myself Neelam Pandey and I am your science teacher. आज हम पढ़ेंगे अपने साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है फूड, हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक है, हम पढ़ेंगे फूड, हेल्थ एंड हाइजीन। इसका मतलब भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। इंट्रो क्या क्या है? डाइट है, क्योर मोर्स देन डॉक्टर। ये इंट्रो है, हम इसके अंतर्गत यही सब जो है पढ़ेंगे। आइए अपने हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। किशु डज नॉट ईट प्रॉपरली, ही गेट्स टायर्ड आफ्टर प्लेइंग फॉर अ लिटिल वाइल। किशु अच्छे से खाना नहीं खाता है, वह कुछ समय खेलने के बाद ही थक जाता है। कलर ऑफ हिज स्किन इज पेल एंड रफ, और किशु के स्किन की कलर भी पीली और खुरदरी है। ही फ्रैक्वेंटली सफ़र्स फ्रॉम फीवर एंड कोल्ड, वो ज़्यादातर बीमार रहता है और या फिर उस कोल्ड से वो सफ़र करता रहता है। ज़्यादातर उसको कोल्ड रहता है या फिर वो बीमार रहता है। मोहित ईट्स प्रॉपरली, मोहित अच्छे से भोजन करता है। ही कैन प्ले फॉर मेनी आवर्स विदाउट फीलिंग टायर्ड्स, एंड वो लंबे समय तक, कई घंटों तक बिना थके हुए खेल सकता है। हिज स्किन ग्लोज, और उसकी स्किन चमकती रहती है। ही रेयरली फॉल्स इल, वह कभी कभी ही बीमार पड़ता है। वी शुड बी लाइक मोहित, हम सबको मोहित की तरह रहना चाहिए। बट इट पॉसिबल ओनली व्हेन वी ईट होलसम फूड टू कीप हेल्दी, क्या यह पॉसिबल है कि हम केवल पौष्टिक खाना खा के हेल्दी रह सकते हैं? टू स्टे हेल्दी वी मस्ट टेक अ बैलेंस डाइट, हम सबको स्वस्थ रहने के लिए बैलेंस डाइट यानी कि बैलेंस डाइट का एक संपूर्ण आहार जिसमें भरपूर न्यूट्रिएंट्स हो उसको लेना चाहिए। डू रेगुलर एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। टेक इनफ रेस्ट, और पर्याप्त मात्रा में आराम करना चाहिए। प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम डिजीज़, और हमें अपने बीमारियों से अपने आप को जो है बचाना चाहिए। हेल्थ इज ऑल ओवर वेल बीइंग ऑफ द बॉडी। हेल्थ क्या है? आगे हम पढ़ेंगे कि हेल्थ क्या है। हेल्थ इज़ द ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ द बॉडी, यानी स्वास्थ्य ये है कि हमारी बॉडी संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो, सही हो, सलामत हो। टू रिमेन हेल्दी वी मस्ट टेक अ बैलेंस डाइट, और हमें हेल्दी रहने के लिए एक बैलेंस डाइट की आवश्यकता पड़ती है, उचित आहार की आवश्यकता होती है। बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या होता है? अ डाइट दैट इंक्लूड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन एडुकेट अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट वो होता है, वह आहार जिसमें एक पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त अमाउंट में जो है न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो, वो बैलेंस डाइट कहलाता है। The components of different food items that are essential for energy growth to remain healthy are called nutrients, यानी कि भोजन के वो कंपोनेंट जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं और हमारे ग्रोथ में और हमें स्वस्थ रहने के लिए मदद करते हैं, वो कंपोनेंट न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर। जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर। ये जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जो हमें एनर्जेटिक रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए नेसेसरी होती है। तो आइए हम पढ़ते हैं अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में।
कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स गिव फर्स्ट एनर्जी टू वर्क। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है काम करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर एंड स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट शुगर एंड स्टार्च होता है। फूड्स लाइक ब्रेड, पोटैटोज, हनी, राइस एंड सीरियल्स कंटेन स्टार्च। ब्रेड में, पोटैटोज़, हनी में, राइस चावल में और अनाज वाली फसलों में ज़्यादातर जो है स्टार्च पाया जाता है। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर बॉडी गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट। यानी कि कार्बोहाइड्रेट एक्सेस अमाउंट में हमारी बॉडी में किस रूप में स्टोर होता है? फैट के रूप में स्टोर होता है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है। हमारी बॉडी मतलब प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग भी बोला जाता है क्योंकि वो हमारे जो है बॉडी की ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होता है। प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल्स ऑफ द बॉडी। प्रोटीन जो है हमारे किस में मदद करता है? हमारी ग्रोथ में, एंड जो हमारी सेल्स होती हैं जिससे हमारा बॉडी बना हुआ होता है सेल से, उसके रिपेयर में जो है प्रोटीन हेल्प करता है। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स। यानी कि प्रोटीन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? प्रॉपर ग्रोथ के लिए एंड बोन्स के लिए एंड मसल्स के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। मिल्क प्रोडक्ट, फिश, एग, पीनट्स, मीट, पल्सेस एक्सेट्रा आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। मिल्क प्रोडक्ट्स में, फिश में, एग में, पीनट्स में, मीट में, पल्सेस में, इन सारी चीज़ों में प्रोटीन्स जो है ज़्यादातर अमाउंट में पाया जाता है। आगे हम पढ़ते हैं फैट्स के बारे में। फैट्स क्या होता है? वसा। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट की तरह फैट भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। फैट्स गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। फैट कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है। फैट्स कीप द बॉडी वार्म। फैट्स हमारी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करता है। एक्स्ट्रा फैट्स गेट्स स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर इमरजेंसी। घी, ऑयल, बटर आर रिच फैट्स। फैट्स जो होता है वो एक्स्ट्रा फैट जो हमारी बॉडी में स्टोर होता है, जो भी एक्स्ट्रा फैट होता है वो हमारी बॉडी में स्टोर होता है इमरजेंसी के लिए। यानी कि जब हम कई दिन से भूखे रहते हैं तो उस टाइम पे जो फैट होता है वो एनर्जी के रूप में हमें मिलता है। घी, ऑयल एंड बटर आर रिच इन फैट। घी, ऑयल एंड बटर जो होता है उनमें फ़ैट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। एक्सेस इंटेक ऑफ फैटी फूड कैन कॉजेज ओबेसिटी। यानी कि ज़्यादा अमाउंट में फ़ैट लेने से जो है मोटापा बढ़ता है। विटामिन्स। विटामिन्स कीप आवर बॉडी फिट, improve appetite and increase the body's ability to fight against germs and disease। यानी कि विटामिन जो होता है वो हमारी बॉडी को फिट रखता है एंड जो है कि हमारी भूख के लिए जो है उपयोगी होता है, इम्प्रूव करता है हमारी भूख को एंड इंक्रीज करता है हमारी बॉडीज़ एबिलिटी को, जो कि हमारे जर्म्स एंड डिजीज से फाइट करते हैं उनके अगेंस्ट। हमारी जो बॉडी होती है वो जर्म्स एंड डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करती हैं, उनमें जो है कि विटामिन्स हेल्पफुल होता है और विटामिन से हमें भूख मतलब हमारा एक तरह से संपूर्ण भोजन होता है विटामिन से और हमारी बॉडी को फिट रखता है। विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन जो होता है वो एक प्रकार का प्रोटेक्टिव फूड माना जाता है। Tough our body needs vitamins in small quantities, but if the body does not get them in sufficient quantity, it can result in dangerous disease।
वैसे तो हमारी बॉडी को विटामिन की बहुत कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, बट अगर विटामिन हमें नहीं मिलेगा तो उससे बहुत ही खतरनाक डिजीज़ हो सकती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिश, फ्रूट एक्सेट्रा आर रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन्स। यानी ग्रीन लीफ वेजिटेबल, फिश, फ्रूट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक बहुत अच्छा स्रोत है विटामिन्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है बेटा? आगे हम डिस्कस करेंगे विटामिन्स और किन में प्रेजेंट होते हैं, उनके फंक्शन कौन कौन से हैं और डिफिशियंसी के बारे में। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं। विटामिन ए। विटामिन ए किस में प्रेजेंट होता है? मिल्क में, एग में, कैरेट में एक्सेट्रा। एंड फंक्शन क्या है? हेल्दी स्किन एंड आइज़। विटामिन ए हमारी हेल्दी स्किन और आइज़ के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, अच्छा होता है। एंड डिफिशियंसी ऑफ डिजीज़, यानी विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज़ होता है। विटामिन बी। विटामिन बी किस में पाया जाता है? कैरेट में, मिल्क में, स्पिंच में, ग्रीन वेजिटेबल्स में विटामिन बी पाया जाता है। एंड हेल्प्स इन फंक्शंस ऑफ हार्ट एंड नर्वस सिस्टम, और ये हार्ट एंड नर्वस सिस्टम के फंक्शन में मदद करता है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी। साइट्रस फ्रूट्स एंड टोमेटो, स्पिंच एक्सेट्रा, यानी ये खट्टे फ्रूट्स में एंड टोमेटो में एंड स्पिंच में पाया जाता है। ये क्या करता है? हेल्दी बोन्स, टीथ एंड गम्स, ये हमारे मसूड़ों के लिए, हेल्दी हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए फ़ायदेमंद होता है, हमारे दांतों के लिए। एंड इसकी डिजीज से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी। सी फूड एंड सनलाइट, किसमें प्रेजेंट होता है? सी फूड में, सी फूड में होता है एंड सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में होता है। ये हमारे हेल्दी बोन्स के लिए आवश्यक होता है एंड इसकी कमी से रिकेटस रोग होता है। विटामिन ई किसमें पाया जाता है? ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, नट्स एट्सेट्रा। एंड फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम डैमेज, ये हमारी सेल्स को डैमेज होने से बचाती हैं एंड इसकी कमी से वीक इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यूनी सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है, प्रतिरोधी क्षमता जो है वो कम हो जाती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मिनरल्स। मिनरल्स हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। मिनरल हमारी ग्रोथ के लिए एंड बॉडी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी जो होता है सहायक होती है। दे स्ट्रेथन द बोन्स एंड मेंटेन नॉर्मल हार्ट बीट, ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती हैं और क्या करती हैं? हमारी हार्ट बीट को भी नॉर्मल रखती हैं एंड मेंटेन करती हैं। मिल्क, मीट, फिश, एग, फ्रूट, वेजिटेबल्स आर रिच सोर्सेस ऑफ मिनरल्स, यानी कि दूध में, मीट में, मछली, अंडे, फ्रूट्स, हरी सब्जियां जो होती हैं मिनरल्स उनमें ज़्यादा पाया जाता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स आर कैल्शियम, आयोडीन, फॉस्फोरस एंड आयरन। कुछ एग्जाम्पल्स हैं मिनरल्स के, कैल्शियम, आयोडीन, फॉस्फोरस एंड आयरन कुछ कैल्शियम के जो है वो एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा वाटर। वाटर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या है? वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड एंड ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। वाटर भी हमारे जो होता है प्रॉपर डाइजेशन के लिए, फूड के प्रॉपर डाइजेशन के लिए और बॉडी की ग्रोथ के लिए वाटर की आवश्यकता पड़ती है और वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाटर ट्रांसपोर्ट्स द मिनरल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर इन आवर बॉडी। वाटर क्या करता है कि मिनरल्स को हमारी बॉडी से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। वाटर हेल्प टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। वाटर क्या करता है? हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है। ठीक है, आगे बेटा हम पढ़ेंगे रफेज के बारे में। रफेज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। क्या होता है रफेज? आइए जानते हैं। रफेज इज़ द फाइबर इन आवर फूड। रफेज जो है वो एक प्रकार का फाइबर है हमारे भोजन में। रफेज मेक्स आवर डाइजेशन स्मूथ एंड इजी। जो फाइबर होता है रफेज वो हमारे डाइजेशन को स्मूथ बना देता है और इजी बना देता है। रफेज इन सर्टेन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हेल्प्स द बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड।
रफेज क्या करता है कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो कि अनडाइजेस्टेड फूड हैं उनसे छुटकारा प्रोवाइड कराता है। जैसे जो अनडाइजेस्टेड फ्रूट्स हैं हमारी मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को मेनली सही करता है। कुछ वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं जो जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाते, तो रफेज हेल्प करता है।